मेरा है मन सुंदर। कहाँ हो तुम रूही? कहाँ हो? आखिर मैं रूही को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? हर जगह देख लिया मैं। कहीं वो घर तो नहीं चली गई? एक बार छोटी माँ को कॉल करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? हेलो। छोटी माँ, रूही रूही घर आ गई क्या वापस? नहीं नहीं बेटा, रूही तो घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं छोटी माँ, रूही रूही का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं उसे। उसका फोन भी मुझे मंदिर के बाहर मिला, लेकिन वो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है वो। और छोटी माँ, वो एडॉप्शन वाली लेटर है ना, उसके बारे में भी उसे पता है। और उस बात से वो बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी। मुझे लगा किसी मंदिर में होगी, तो मैं मंदिर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। शायद शीतल ने रूही को गायब किया है, पर जो भी है, अब रूही और नहार नहीं मिल सकते। नहार बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है रूही नाराज होके घर छोड़कर चली गई हो। छोटी माँ, मैं जानता हूँ रूही मुझसे नाराज है, लेकिन चाहे वो कितनी भी नाराज क्यों ना हो, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैं फोन रख रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ना हे भगवान, गलती से भी रूही नाहर को ना मिल जाए, वरना इस घर में तो भूचाल आ जाएगा। गुंडों ने कहा था कि नहार इसी रास्ते से निकलेगा, पता नहीं कहाँ रह गया। ये तो नहार की कार है। आपको जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है? भैया आप क्या कर रहे हैं? जल्दी अच्छे से करिए। क्या कर रहे हैं आप? कितना परेशान हो रही हूँ मैं यहाँ पे, आप भी ना। शीतल यहाँ क्या कर रही है? नहार जी, आप यहाँ? ओ मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो शीतल? मुझे बिट्टू के लिए कुछ सामान लेने जाना था मार्केट में, और देखिए ना ये ऑटो यहाँ पे खराब हो गया है। मार्केट जा रही? जी। लेकिन मार्केट का रास्ता तो दूसरी तरफ से, तुम इस तरफ से क्यों? ये ऑटो वाले की गलती है, बस कुछ नहीं। इन्हें पैसे बनाने होते और ये लंबा रास्ता पकड़ के मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे, और अब देखिए ये यहाँ पे ऑटो खराब हो गया और मैं ऐसे सुनसान रास्ते पे खड़ी हूँ। अच्छा नहार जी सुनिए ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज मार्केट छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है बैठो तुम, जल्दी बैठो। थैंक यू। अब नहार और रूही कभी नहीं मिल पाएंगे। नहार जी चले? हाँ। मुझे ये सब्जी नहीं, चने की सब्जी खानी है। नहार के दादाजी को भी चने की सब्जी बहुत पसंद थी। देखो तुम कोई वीआईपी नहीं हो जो तुम्हारे लिए खास खाना बनेगा। जो बना है ना, चुपचाप खाओ। ये बेटा पानी पियो। सोनी, बच्चे को जो सब्जी खानी है बना के दे दो ना। देखो ना बेचारा कैसे खास रहा है। जी अभी चने भिगोने पड़ेंगे, उसमें वक्त लग जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं, तब तक मैं बच्चे को आइसक्रीम खिला के लेके आता हूँ। हाँ ये ठीक। वाह रोमिल जी, आप तो बच्चे की ऐसे फिक्र कर रहे हैं जैसे ये भैया करें आपका बच्चा हो। रोही तुम्हें सच जानना था ना,
तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ रूही। उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। वो अपनी जी ये है ना कि अभी हम भी माँ बाप बनने वाले हैं, तो बच्चों के साथ मेरा लगाव थोड़ा बढ़ गया है। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ आइसक्रीम खाने। चलिए चले बिट्टू, आ जाओ। तुम चले भी जाओ। ए, तू जल्दी से जा और गैराज से नई गाड़ी लेके आ, बढ़िया वाली। और हाँ, मैकेनिक को बोलना बाबू भाई ने भेजा, समझे? टायर चेक कर लेना। जी, जा जल्दी। थैंक यू नाहर जी। ये गुंडे रूही का काम तमाम करने का बोलकर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं रूही इसी कार के अंदर तो नहीं? क्या हुआ शीतल? वो नाहर जी, मैं पर्स तो ले आई लेकिन मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। एक काम करते ना, अभी घर चलते, मैं शॉपिंग बाद में कर लूंगी। हाँ नहीं शीतल, मुझे कहीं जाना है। पैसे चाहिए ना? एक सेकंड। नहीं नाहर जी, आप ये पैसे लो। नहीं नाहर जी, बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि मुझे बिट्टू के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी और वो लिस्ट घर पे छूट गई है। अब तो घर जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप एक काम करो, अगर बहुत अर्जेंट है तो आप ऑटो लो और चली जाओ। मुझे कुछ काम है, बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा ठीक है। अगर नाहर को फिर से इन गुंडों पर शक हो गया तो वो रूही तक पहुंच जाएगा। क्या हुआ शीतल? नाहर जी, शीतल, मुझे लग गई। एक सेकंड शीतल। बॉस, मैं ये कह रहा था कि जब तक अपनी नई गाड़ी आती है मैं चाय पी के आता हूँ। जा जल्दी जा। आता हूँ। शीतल, चक्कर आ रहा है। बैठ शीतल। आपकी बीपी नॉर्मल है और बच्चे की हार्ट बीट भी ठीक है। आपने शायद किसी तरीके का कोई स्ट्रेस लिया था, उसी की वजह से आपको पेन हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते डॉक्टर। मम्मी जी, रूही अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी, आप पता कीजिए ना प्लीज। रूही कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी। तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, परेशान कैसे नहीं हूँ मैं? मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूही किसी मुसीबत में है मम्मी जी।
शीतल, शीतल होश में आओ। शीतल, शीतल आंखें खोलो, आंखें खोलो। रूही का फोन तो बंद आ रहा है समर। एक बार फिर से ट्राई करो। चलो शीतल, रुक। शीतल, चलो भैया, रूही भाभी। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर पे चोट लगी है। चलो जल्दी करो। जीजू आपकी बात हुई क्या रूही से? मैं रूही का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जीजू आपकी कोई बात हुई क्या उससे? जो ही टेंशन मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम इन्हें हाँ, मैं कर। समर वैसे मत, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी। छोटी माँ, आप इन्हें संभालिए। समर और मैं जा रहे हैं रूही को ढूंढने। चलो समर, आ जाओ। जीजू मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं जूही, मैं तुम्हें समर के बच्चे को लेकर और कोई लापरवाही नहीं बरतने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी जी रूही। जूही, छोटी माँ सही कह रही है, तुम जाओ। जूही तुम फिक्र मत करो, रूही भाभी को ढूंढकर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ, अब जूही का ख्याल रखना। क्या करूं? ये नाहर तो रूही को ढूंढ के ही दम लेगा। क्या हुआ इसे? चक्कर आ रहा है? ठीक है, अंदर चलो, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। अंदर चलते हैं। चल सुन, ए गाड़ी से बाहर निकल सुन। तू जाके एक बड़ा पत्थर लेके आ जा। क्या बोल रहा है? जल्दी पत्थर लेके आ जा। अबे पत्थर का क्या करेगा? डालना इसी। बेवकूफ, पत्थर बांधकर इसको नहर में फेंकेंगे। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और जिसको एक बार फेंक दिया ना, उसका नामो निशान नहीं मिलता। चल जा लेके आ। अरे भैया, रूही भाभी का अब तक कुछ पता नहीं चला। वैसे सॉरी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। ये सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है। रूही भाभी को बहुत हर्ट किया आपने। किसी का ऐसा पास्ट है तो कोई कितना सहेगा। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया रूही भाभी के साथ। आई विश मैं बता पाता कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मुझसे नफरत बाद में कर लेना समर। फिलहाल रूही को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप ही बता रहे थे ना कि जब रूही भाभी के साथ आपकी लास्ट बात हुई थी तो भाभी बहुत दुखी थी। कहीं भाभी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? सॉरी, वो मन में जो है बोल दिया। ये देख रहा है? ये रूही की साड़ी का टुकड़ा है जो मुझे मंदिर के बाहर मिला। ये उसका फोन, ये भी मंदिर के बाहर ही पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूही किसी मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में। लेकिन मेरी रूही जहां भी होगी सही सलामत होगी। मुझे रूही तक पहुंचना होगा। सिर्फ एक शख्स हमारी मदद कर सकता है। ले ला, बांध इसको। ये बांध जल्दी बांध। तू उसको बांध, मैं पत्थर बांधता हूँ। मैं पत्थर पकड़ता हूँ। अबे उठा, फेंक देते इसको नीचे। चल उठा। लड़की को पत्थर से बांध दिया है। जैसे हम पत्थर नीचे फेंकेंगे, लड़की खुद ब खुद नीचे जाएगी।
ये मेरी पत्नी है, रूही गोयनका। ये कब से मिसिंग है, मैं कब से इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है मुझे। प्लीज इसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर, प्लीज। मैं अभी ये फोटो अपनी टीम को भेज के इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। ये लो, ये देखो जरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, एक मिसिंग कंप्लेंट है। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी। क्या हुआ भैया? पता नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पता नहीं वो कहाँ है। नाहर भैया आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। देखिए पुलिस ने वायरलेस में मैसेज भेज दिया है और हमने उनको फोटो भी दे दिया भाभी की। अब फिक्र मत कीजिए, भाभी जल्दी मिल जाएंगी। हाँ टेंशन मत लो। नाहर जी, ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। फोन पे फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं काम हुआ भी कि नहीं। अरे उठाओ। झूठ बोलने की सोचना भी बात। मैंने तुम लोग को मार्केट में देखा था। साफ साफ बताओ काम हुआ कि नहीं। उस टाइम के लिए सॉरी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम मेरे सामने ही हो रहा है। ठीक है, जल्दी से करो। जल्दी करो जल्दी। अरे यार हाथ लगा ना तू। अरे हमें भागना पड़ेगा, पुलिस आ गई है। जल्दी से पत्थर फेंकेंगे, लड़की खुद डूब जाएगी। चल 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 चल, उठा उठा उठा। भागो 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 भागो, चलो चलो पुलिस आ गई। चल चल भाई चल चल। हेलो सर, यहाँ लेक के पास एक औरत है और ऐसा लगता है शायद वो पानी में कूदने वाली है। खाटू जी प्लीज, प्लीज मेरी बहन को सही सलामत घर वापस भेज दीजिए प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज आप मेरी बहन की रक्षा कीजिएगा, उसे आप मेरे पास सही सलामत वापस भेज दीजिए प्लीज। जीजू क्या हुआ रूही को? ये बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ इसे? मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। चलो रूही होश में आओ। रूही आगे खोलो। रूही रूही होश में आओ प्लीज। रूही आगे खोल। रूही रूही आगे खोल ना। क्या हो गया तुझे रूही? रूही होश में आओ। जीजू जीजू समर आपके साथ गया था ना, वो कहाँ है? अब वो पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है, आता ही होगा। ये कहाँ से आ गई पुलिस? वो मिस्टर नाहर, डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज प्लीज। मेरी पत्नी कब से बेहोश है, देखिए ना तो जल्दी से। रूही
रूही आंखें खोलो। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी रूही को? रूही ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बट इन्होंने बहुत हाई सेडेटिव लिया हुआ है। ये जो दवाई है ये इंसान को शांत कर देती है, नींद आती है, इंसान बेहोश तक हो सकता है। ज्यादातर ऐसी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती हैं। या तो किसी ने जानबूझकर इनको दिया है या फिर क्या डॉक्टर? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि उनके स्ट्रेस में, उनके अपने दुख में उनको आराम मिलता है। मैंने मेडिसिन लिख दिया है, जब ये होश में आ जाए तो आप इनको खिला दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन इनको देंगे तो वो इनके लिए खतरनाक होगी। खैर जो भी हो, एक बार समर आ जाए पता चल जाएगा कि बात क्या है। समर आ गया। समर, क्या कहा पुलिस ने? कुछ पता चला? किसने किडनैप किया था रूही को? समर बोलना, चुप क्यों है? कौन थे वो लोग? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस का कह रहा है कि रूही भाभी ने क्या? बोल ना। सुसाइड करने की कोशिश की। वो सुसाइड करने जा रही है जैसे वो खुद कूदी हो पानी में। आपने भी तो सुना था ना?